लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुकी कांग्रेस से आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के पाला बदलने और पीएम मोदी को लेकर बेहद हमलावर है। मेरठ पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने पीएम मोदी के श्वेत पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया और जयंत चौधरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। कहा कि बिन पैंदी का लोटा सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन से चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 लोकसभा चुनाव में उनकी एक भी सीट नहीं आई और इस बार भी यही स्थिति रहेगी। अखिलेश यादव से हमारा गठबंधन है और हम मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पीएम मोदी पर भी एक के बाद एक निशाने साधे। कहा किसानों को रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस छोड़ी जा रही हैं, कीलें लगाई गई हैं। पहले किसान के पेट पर लात मारी, अब कमर तोड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में महंगाई डायन थी और अब डार्लिंग हो गई। मोदी सरकार के 10 साल अन्याय के साल हैं। दरअसल मेरठ के कांग्रेस जिला कार्यालय पर राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी और तमाम बातें कही। थोड़ा सा राम राज्य की बात करते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और मोदी जी क्या करते हैं? मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। इसीलिए तो आ गए किसान दोबारा से आंदोलित होकर। अभी 96-97 पे पेट्रोल की कीमत है, जबकि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार गिरी, लगातार कम हुई है। डीजल 57 रुपए था, अब 90 रुपए पहुंच गया है। एक समय मुझे याद है ऐसा होता था कांग्रेस के कार्यकाल में कि लोग कहते थे कि भैया डीजल की गाड़ी ले लो, थोड़ी महंगी होगी लेकिन डीजल सस्ता है, वो इतने 1 साल में 2 साल में सारा कवर कर लेगी, वो हो जाएगा। अब पेट्रोल आप 96 रुपए का ले रहे हो, डीजल 91-92 रुपए का ले रहे हो, फर्क कहां रह गया? बल का प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए, पर ड्रोन से आंसू गैस छोड़ना, लाठीचार्ज करना, छर्रे और रबड़ की गोलियां चलाना निहत्थे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और ये खुला आरोप लगाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 62 करोड़ किसानों के साथ झूठ बोला, धोखाधड़ी की और इसके लिए सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद किसानों की मांग त्वरित प्रभाव से पूरी करनी चाहिए और अगर नहीं कर पाते हैं तो ये मान लेना चाहिए कि उनकी जितनी भी गारंटी है वो गारंटी नहीं है, जुमले हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 15 लाख अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, रुपए और डॉलर का भाव सेम हो जाएगा, पेट्रोल और डीजल 40 रुपए पे आ जाएगा, उसी तरह से आज भी जो मोदी गारंटी चिल्ला रहे हैं वो सब केवल एक सफेद झूठ है। और अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी कि भगवान का सौदा करता है, भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सका वो किसान की कीमत क्या जाने।